कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर आजकल काफी बढ़ रहा है। ये जो सर्वाइकल कैंसर है पहले के समय में काफी बढ़ गया था, लेकिन अब वो फिर से सामने आ रहा है, जिसका अवेयरनेस काफी कम देखा जा रहा है लोगों में। कई सारी महिलाएं जो है सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, उसकी वैक्सीन क्या होती है, इस बारे में नहीं जानते हैं। इस बारे में अधिक जानकारी बताने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अर्पिता चक्रवर्ती हैं, जो कि बॉम्बे अस्पताल में आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम, क्या बताना चाहेंगे आप? जिस तरीके से ये बीमारी काफी बढ़ रही है, 18 वर्ष से अधिक महिलाएं जो हैं वो इस बीमारी से पीड़ित हैं और जान भी उनकी जा रही है, मृत्यु भी हो रही है, तो क्या है ये बीमारी? नमस्ते। सबसे पहले तो फीमेल रिलेटेड कैंसर्स में सर्वाइकल कैंसर बहुत ही कॉमन देखा जाता है हमारे कंट्री में। स्पेसिफिकली डेवलप्ड कंट्री में सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंसेस उतने नहीं हैं जितने अपने कंट्री में हैं, बिकॉज ऑफ अदर हाई रिस्क फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट हमारे कंट्री में जो हैं, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज में उतने नहीं हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो हमारे कंट्री में पहले के ज़माने में ज़्यादा कम था, तो इसीलिए पहले सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन हुआ करता था हमारे कंट्री में। अभी जैसे इंडिपेंडेंस के बाद इतना सब कुछ अच्छा हुआ है, न्यूट्रिशन वाइज, हेल्थ वाइज, हाइजीन वाइज, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। महिलाएं भी अवेयर हुई हैं काफ़ी। तो सर्वाइकल कैंसर जो पहले नंबर 1 कैंसर हुआ करता था इंडिया में, अभी वो नंबर 2 पे आ गया है। अभी ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 हुआ है। बट अभी भी मैं अपने रोज के प्रैक्टिस में भी देखती हूँ कि महिलाओं को अधिकतर को ये पता ही नहीं है कि सर्विक्स होता क्या है, यूट्रस का कौन सा भाग को सर्विक्स कहते हैं। महिलाओं को बस इतना पता होता है, हाँ बच्चेदानी है एक ऑर्गन उनके अंदर, पर उसके अलावा उनको बाकी ऑर्गन्स के बारे में, जो फीमेल रिलेटेड ऑर्गन्स, वो फीमेल्स को खुद नहीं पता है कि उनके कौन से ऑर्गन्स है। तो सर्वाइकल कैंसर और इसके वजह से जो तकलीफें डेवलप होती हैं सर्विक्स के वजह से, वो होता क्या है वो जानना या वो अवेयरनेस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक पिक्चर के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पता चले कि सर्विक्स क्या होता है एग्जैक्टली, तो उसका कैंसर क्या होता है वो पता चलेगा। अगर आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, बच्चेदानी जिसको हम लोग यूट्रस कहते हैं, उसके दोनों बाजू में 2 अंडेदानी होती है जिसको हम ओवरी कहते हैं। अभी सर्विक्स जो होता है वो बच्चेदानी का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जहां से डिलीवरी होती है। तो ये बच्चेदानी का ही हिस्सा है, पर सबसे नीचे वाला, जो कि बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में सबसे ज्यादा आता है। ऊपर वाली बच्चेदानी जो कि वो पेट के अंदर रहती है, तो वो बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में उतना नहीं आती। जो भी इन्फेक्शन या फिर जो भी जर्म्स एंटर करते हैं वो सबसे पहले सर्विक्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसीलिए जिन भी महिलाओं में सफ़ेद पानी का जाना, बदबूदार पानी का जाना, ये सब कॉमन है, उनमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना रेगुलर गायनेक चेकअप करवाते रहें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का भी। तो सर्विक्स जो है वो निचला हिस्सा होता है गर्भपिशवी का, और इसी को हम लोग देखते हैं नीचे से, और इसका जांच जो लेते हैं उसको हम लोग पैप्समियर कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट या फिर सबसे कारगर स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं कैंसर के दुनिया में, वो है पैप्समियर टेस्ट। अभी तक किसी भी वैसे दूसरे कैंसर का इतना कारगर स्क्रीनिंग टेस्ट आ नहीं पाया है जितना सर्वाइकल कैंसर का है। बट विडंबना ये है हमारे देश में कि अधिकतर लोगों को, जितने मेरे पास आई वुड से आउट ऑफ 10 पेशेंट्स, 7 को ये नहीं पता रहता है कि पैप्समियर होता क्या है। एक सवाल मेरा यहाँ पे आपसे है। आपने सिम्टम्स की बात कही, वाइट डिस्चार्ज जो होता है, उसके साथ साथ और कौन से ऐसे अहम सिम्टम्स होते हैं जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है? महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन आता है हर महीने, लेकिन उसके साथ साथ अगर साइकिल बिगड़ता है तो क्या एक अलार्मिंग एक नेचर होता है बॉडी का जिससे पता चले कि ये एक सिम्टम हो सकता है? बिल्कुल। बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं सर्वाइकल कैंसर के, जो कि स्टेज, बहुत अर्ली स्टेज में ही सर्वाइकल कैंसर देना शुरू करता है। सो कोई भी महिला अगर अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग देखती हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर इंटरकोर्स के बाद उनको ब्लीडिंग दिखता है, ये बहुत ही टेल एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं, टेल सिम्टम कहते हैं, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है सर्वाइकल कैंसर का। बदबूदार पानी आना बहुत दिनों तक और खुद ब खुद उसका निजात नहीं हो पाना, ये कुछ बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स है सर्वाइकल कैंसर के, जो सर्वाइकल कैंसर बहुत अर्ली स्टेज से ही देना शुरू करता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर एक फीमेल अपने रोज के लाइफ में देखने की कोशिश करे, तो हो सकता है उनमें हम इस कैंसर को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। और फिर बीमारी ग्रो कैसे होती है?
सिंस इट्स अ कैंसर खुद ब खुद ग्रो करता है, तो जैसे यस एग्जैक्टली जैसे अगर आपने ध्यान नहीं दिया अर्ली स्टेजेस में, वो अंदरूनी तरीके से ग्रो करते रहता है जैसे कि कोई भी और कैंसर ग्रो करता है इन द सेम फॉर्म. स्टेजेस मैं कहना चाह रही हूँ कि पहला स्टेज क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा. So I'll explain from the diagram again. पहले स्टेज में जो कि आप देख रहे हैं बच्चेदानी का ये एरिया और नीचे उसका सर्विक्स, सिर्फ सर्विक्स इन्वॉल्व होता है. सर्विक्स के बाद दूसरे तीसरे स्टेज में जो कैंसर है वो अंदर ही अंदर फैलना शुरू करता है. दूसरे तीसरे स्टेज में वो वजाइना को भी इन्वॉल्व करता है. उसके बाद वो अंदरूनी पेट के बाकी ऑर्गन्स, ओवरी को, पीछे जो संडास की जगह है उसको, आगे जो पेशाबदानी है उसको इन्वॉल्व करके बाकी कहीं पे भी फिर पूरे स्टेज 4 में वो पूरे बॉडी में कहीं पे भी फैल सकता है. तो ये स्टेज 4 का कैंसर है जो हर कैंसर में स्टेज 4 में पूरे बॉडी में फैल जाता है. पहले दूसरे स्टेज में जहां पे हम कहते हैं कि कैंसर सिर्फ बच्चेदानी के मुंह तक या फिर सर्विक्स तक ही सीमित रहता है या फिर वजाइना के ऊपरी हिस्से तक ही सीमित रहता है, उसका ट्रीटमेंट और आगे का जो लाइफ रहता है एक फीमेल का कि वापस कैंसर हो सकता है कि नहीं, जिसको हम लोग रिकरेंस कहते हैं, वो काफी अच्छा रहता है उनमें. स्टेज 3 एंड ऑब्वियसली स्टेज 4 में जो चांसेस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ या फिर सर्वाइवल रेट जो होता है वो कम होते जाता है. सो अगर कोई भी कैंसर स्टेज 1 में, वी आर टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर, तो सर्वाइकल कैंसर में भी अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 में हम लोग उनका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो प्रोग्नोसिस मतलब आगे का लाइफ काफी अच्छा माना जाता है, ऑलमोस्ट हील्ड मानते हैं हम लोग. रिकरेंस रेट बहुत कम रहता है. इसमें अहम सवाल सभी का है, सभी महिलाओं का है वैक्सीन को लेकर. एचपीवी वैक्सीन इसमें एक मेजर रोल निभाता है, तो वैक्सीन कितनी जरूरी है, कब लेनी चाहिए, कब तक कितने डोजेस होते हैं और किस प्रकार उसका असर होता है, सब बताएं. पहली बात तो मैं कल का बजट देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन को फ्री में देने का निर्णय लिया है. इट्स बहुत ही अच्छा निर्णय है. दूसरी बात है पैप्समियर, जो करीब 40-50 साल से हमारे मेडिकल फील्ड में है, उसका अवेयरनेस इतना कम है, तो वैक्सीनेशन का अवेयरनेस आप सोच सकते हो कि कितना कम होगा. मैं अपने प्रैक्टिस में कोशिश करती हूँ कि जो भी फीमेल को मैं देखती हूँ और अगर उनके पास खुद उनकी डॉटर है या फिर सिस्टर है, मैं काउंसल करने का कोशिश करती हूँ कि सबको सर्वाइकल वैक्सीन लेना चाहिए. सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन एचपीवी वैक्सीन के नाम से आता है. एचपीवी होता क्या है? एचपीवी पहली बात एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं इसको. ये वायरस एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल कैंसर होने का. ये वायरस अंदर ही जाके सर्विक्स में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हैं जिसके वजह से सर्विक्स के जो सेल्स होते हैं उनमें चेंजेस आके वो कैंसरस फॉर्म में डेवलप होते हैं. तो ये वैक्सीन उस वायरस के अगेंस्ट बनाया गया है जो सबसे कॉमन तौर पे सर्विक्स का कैंसर करता है. जब हम ये वैक्सीन देते हैं, जैसे बाकी सारे वैक्सीन का भी काम होता है उस बीमारी से बचाने का, तो ये सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन भी हमें इस वायरस से बचाता है. एंड सिंस ये वायरस से बचाता है तो आप सर्विक्स के कैंसर से बचे रहते हैं. ये वैक्सीन ना ही आपको सिर्फ सर्विक्स कैंसर से बचाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रेक्टल कैंसर भी कॉज करता है, ओरोफैरेंजियल लाइक मुंह का एंड गले का कैंसर भी कॉज करने में उसको देखा गया है. प्लस वॉट्स, बहुत सारे मांस के ढेले बन जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स में, उसको हम लोग वॉट्स कहते हैं, उससे भी बचाता है. सो एचपीवी वैक्सीन आपको सिर्फ और सिर्फ इससे ही नहीं बाकी इन तीनों से भी प्रोटेक्शन देता है. आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन फ्री में देने का ऐलान किया है, तो ऐसे कई वर्ग हैं, कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सड़क पे रहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये कितने की आती है, कहाँ पे उपलब्ध होती है, इस बारे में बताएं. पहले अभी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है अगर गवर्नमेंट अब टेक ओवर करती है वैक्सीनेशन, ऑब्वियसली वैक्सीनेशन के प्राइसेस कम हो जाते हैं. अभी तक जितने वैक्सीन आते हैं वो सारे यूरोपियन कंट्री से आते हैं, इस वजह से उनका जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा है. 3 तरीके की वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है मार्केट में. सर्वरिक्स जो 2 स्ट्रेन ऑफ एचपीवी वायरस से बचाता है, गार्डासिल 4 जो 4 स्ट्रेन ऑफ एचपीवी वायरस से बचाता है, एंड गार्डासिल नोनावैलेंट जो 9 स्ट्रेन ऑफ एचपीवी वायरस से बचाता है. तो सबके कॉस्ट अकॉर्डिंगली है, जैसे 2 स्ट्रेन का कम कॉस्ट है, लाइक 2000 समथिंग ईच डोज का.
गार्डासिल 4 का कॉस्ट ऑलमोस्ट 3500 to 4000 जाता है ईच डोज का, एंड नोनावैलेंट का कॉस्ट ऑलमोस्ट 9 से 10,000 जाता है एक डोज का। एंड जनरली सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन के 3 डोजेज लगते हैं 15 साल के ऊपर के बच्चियों को, एंड 9 से 15 साल की उम्र के बच्चियों को 2 डोजेज। अगर गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया तो फ्री में तो 9 साल से 14 साल की बच्चियों को मिल ही जाएगा। रिसेंटली मैंने पेपर में भी ये भी पढ़ा कि सीरम इंस्टीट्यूट शायद इस वैक्सीन को बनाने का कोशिश कर रही है, एंड उन्होंने जो बोला है वो 250 से 400 रुपए तक में वो वैक्सीन रिलीज करने का उन्होंने दावा किया है। तो बेसिकली अगर जो भी चीज हमारे कंट्री में अगर बनने लगे, लाइक मोदी जी का जो मेड इन इंडिया है, अगर वो होने लगे, देन देयर विल बी अ रिवोल्यूशन in this field also. And यहाँ पे बनेगा, एंड सीरम इंस्टीट्यूट ने गार्डासिल 4 टाइप का, मीन्स सर्वोवैक जो उनका बन रहा है, उसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेन्स रहेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, तो दैट वुड बी द बेस्ट। आई मीन उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। सो 400 का अगर एक डोज, तो मान लीजिए 1200 में आपका पूरा का पूरा 3 डोज कंप्लीट होते हैं, एंड आप एक नहीं 4 बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जैसे कि आपने डॉक्टर अर्पिता को सुना, उन्होंने जिस तरीके से पूरी ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, किस तरीके से एक महिला को इससे वो अपने आप को बचा सकती है, केवल खुद को नहीं, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपने परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें बता सकती है। काफी देरी से भारतीय जो महिलाएं हैं उन्हें ये समझ में आया है, क्योंकि कल बजट में इसमें वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया है, और आज इस बारे में कई सारे लोग चर्चा भी कर रहे हैं। इसलिए एबीपी न्यूज ने आपको इस बारे में पूरी जानकारी दी। कैमरा पर्सन अजय शिवतरकर के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई।